नमस्ते। आज हम साझा करेंगे यह 2 प्राणायाम। इनमें बहुत ज़्यादा युवाओं को और योग अभ्यासियों को कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न इस प्रकार का रहता है कि वह इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पहले हम कपालभाति करें या अनुलोम विलोम प्राणायाम्स करें, या अनुलोम विलोम प्राणायाम्स करें या कपालभाति करें। तो उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे और इन प्राणायामों से जो आपको जो एनर्जी मिलती है, आपका शरीर जो एनर्जेटिक रहता है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप इन दोनों प्राणायामों के डिफरेंस को समझें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। देखिए, ध्यान इस बात का रखिए, जो कपालभाति होती है वह एक शोधन क्रिया के अंतर्गत रखी गई है, जिसे क्लीनिंग क्रियास के अंतर्गत में 6 क्रियाओं में इसका वर्णन किया गया है। कपालभाति प्राणायाम्स नहीं है, एक क्रिया है। शास्त्रों के अनुसार क्रिया है जो आपकी इंटरनल शरीर की शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करती है और आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण काम कपालभाति क्रिया का रहता है। और जो दूसरा है, जो प्राणायाम है, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम्स कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम्स जो आपके नोस्ट्रल्स को क्लीन करता है और आपके लंग्स को इम्प्रूव करने में सबसे विशेष भूमिका निभाता है। इसे हम कार्डियक प्राणायाम्स भी कहते हैं। आप किसी भी समय और किसी भी पेशेंट्स को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम्स करवा सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करना है कि हमें कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, फिर इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। जब आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं तो उससे आपकी जो नेजल कैविटी है, जो हम साइनस ग्लैंड्स बोलते हैं, तो वह आपकी क्लीन हो जाती है। यदि आपका विंड पाइप अच्छे से क्लीन हो गया, साइनस ग्लैंड्स आपकी क्लीन हो जाती है, तो आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम्स करते हैं तो उसमें आपको मीन्स 400 गुना फ़ायदा आपको मिलता है शरीर पर। क्योंकि आप फिर उसके बाद जब प्राणायाम्स करते हैं तो आपको सांसें लेने में बड़ी ही सहजता और स्थिरता देखने को मिलती है। आप साथ में अभ्यास भी कर लीजिएगा तो आपको तुरंत रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। जैसे कि यदि किसी को सर्दी है, बलगम हो रहा है, तो आप सिर्फ मात्र 5 मिनट से आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर लीजिए, आपकी सर्दी आपकी दूर हो जाएगी। उस सर्दी के दौरान में आपका जो इंटरनल बॉडी है वह हीट पकड़ती है और हीट जब पकड़ेगी तो उससे आपको जो है नोस्ट्रल से जो आपका म्यूकस है वह निकलता है, तो उसको आपको बाहर निकालते जाना है। 5 मिनट में आप पूर्णतः मीन्स पूर्ण रूप से आपकी सर्दी दूर हो जाती है। देखिए, आपको कपालभाति करना कैसे है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कपालभाति आप यदि इस पद्मासन में बैठ जाते हैं तो सबसे अति उत्तम आसन है पद्मासन, जिससे कि आपके चक्रास को एक्टिव करता है और आपके शरीर की स्थिति को सुधारने में विशेष कार्य रहता है इसका। फिर आप ऐसे दोनों हाथों को अपने नी पर रख लीजिए और लॉक कर लीजिए। कपालभाति करते समय आपके शोल्डर्स मूवमेंट्स नहीं करेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। आपको मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं देने हैं और आइज़ कोमलता से बंद रखिए। फिर आपको ओनली एक्सेल करना है, इनहेल ऑटोमेटिक आपकी इस क्रिया में सांसें होती हैं। ऐसे इस प्रकार से अभ्यास करेंगे से इस प्रकार से आपको स्टॉक्स लगाने हैं। आपको 1 मिनट में 60 स्टॉक लगाने हैं और आपको उसको समय सीमा को बढ़ाते हुए 5 मिनट के अभ्यास में 300 स्टॉक लगाना है। ऐसा अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे कपालभाति क्रिया को करते हैं तो वह नहीं करना। देखिए किस प्रकार से गलत करते हैं। ऐसे ये शोल्डर उठाते हैं तो उससे आपको शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम्स होगी और सर्वाइकल की समस्या बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका ध्यान रखिए। अब इसके बाद कपालभाति क्रिया के बाद जो एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसे कार्डियक प्राणायाम कहते हैं। उसको कैसे करना है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। संभवी मुद्रा के साथ करें या आदि मुद्रा के साथ करें। संभवी के साथ करते हैं तो आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन आपका दुगना हो जाता है। संभवी में इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप ऐसे आज्ञा चक्र पर रख लीजिए और राइट अंगूठा जो है नोस्ट्रल पर राइट को बंद कर लीजिए और रिंग फिंगर ओपन रखिए, स्मॉल को ओपन रखिए और लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हथेली को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए, स्पाइन स्ट्रेट। लेफ्ट से इनहेल कीजिए ऐसे,
अब लेफ्ट को आप बंद कर दीजिए रिंग फिंगर से और राइट से एक्सहेल कीजिए। फिर आप राइट से इनहेल कीजिए, राइट को अंगूठे से बंद कीजिए और एक्सहेल लेफ्ट से कीजिए। आपको लेफ्ट से जैसे सांस छोड़ते उसी से अंदर लीजिए, उसके विपरीत छोड़िए, फिर उसी से अंदर लीजिए, उसके विपरीत छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम करते समय आपको आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। यदि आप आंखें खोलते हैं तो आप बाह्य प्रकृति से जुड़ते हैं और आपके शरीर में नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। आप स्वयं के लिए अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं की अनुभूति करें, स्वयं के शरीर को देखें और आप लाभ लें। तो इन दो प्राणायामों में जो कन्फ्यूज़न था तो उसको हमने दूर किया है। सबसे पहले आपको कपालभाति करना है, उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, आपकी एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा और आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे प्राणिक ऊर्जा बढ़ने के कारण आप एनर्जेटिक और ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपके शरीर से आलस दूर रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।